आज हम एक ऐसे प्राणायाम की बात करने वाले हैं जो आपको करते हैं तो आप अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आप शार्प माइंड, एक्टिव माइंड से अपने सभी काम अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप इसको रात को सोने से पहले करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, यानी कि दिन भी अच्छे से व्यतीत होगा और रात भी। इसी के साथ साथ अगर आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप हर समय सोचते रहते हैं और वो भी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके माइंड में आते हैं, तो उस चीज़ को भी ये कम करता है प्राणायाम। इसी के साथ साथ अगर आप चीज़ें भूलने लगे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी बात आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट होती है, तो उसको भी कंट्रोल करता है ये प्राणायाम। तो यानी कि आपके माइंड को रिलैक्स रखता है, शार्प बनाता है, फोकस रखता है और आपकी नींद को भी ये बहुत अच्छा रखता है। तो ये प्राणायाम है, आज हम बात कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम की। तो भ्रामरी प्राणायाम इसी के साथ साथ आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखने में आपकी मदद करता है और आपका माइंड बिल्कुल डिटॉक्स भी रहता है और अच्छे से काम करता है। अब जानते हैं इसका तरीका, किस तरीके से आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम हमें हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हें हम नियंत्रित करते हैं। उनसे बाहरी संसार से आप अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। जब आप अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने सेंस ऑर्गन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं बाहरी संसार से, तो आप खुद से जुड़ सकते हैं, अपने आप पे फोकस कर सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम में हम यही सीखते हैं कि किस तरीके से अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करके हम बाहरी संसार से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपने अंगूठों की मदद से अपने कानों को बंद करते हैं, क्योंकि कान भी हमारे एक सेंस ऑर्गन है जिससे हम बाहरी संसार से जुड़ते हैं। इसके बाद हम अपनी आइज़ को यहाँ पर इस तरीके से बंद करते हैं। अपनी नोज़ को भी हल्का सा प्रेस करते हैं, जिससे कि सिर्फ उतना श्वास आप ले सकें या छोड़ सकें, इतना पैसेज रहे। इसी के साथ साथ माउथ भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, तो यहाँ पर हमने सभी सेंस ऑर्गन्स को बंद किया है और अपने आप से जुड़ने की अभ्यास करा यहाँ पर। इसके बाद हम अपनी टंग को अपर पैलेट पे टच करेंगे। टंग की जो टिप है उसे अपर पैलेट पे टच कर लें, जिससे वाइब्रेशन आपके मुंह के अंदर ना हो, मस्तिष्क में हो। और फिर उसके बाद श्वास को धीरे धीरे अंदर भर लें और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे का गुंजन करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे 5 से 10 मिनट तक नियमित रूप से कर सकते हैं। सुबह आप इसे अगर करते हैं तो जब भी आप योग करें उसमें प्राणायाम के अभ्यास के साथ इसको लास्ट में करना चाहिए। और अगर आप इसको रात में करते हैं तो सोने से पहले भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।